बलदेवदास जी महाराज की उनके पुण्यतिथि सभी संत आज बड़े सौभाग्य है कि लाऊ धाम तपस ने जो काम किया है, निश्चित रूप से इनके गुरु महाराज आज बहुत प्रसन्न है। देखो, हमारे वैष्णव संप्रदाय में बेटा को ऐसा काम करना चाहिए जिससे बाप का मुख खिल उठे, उसको मुखोल्लास कहते हैं। चेहरा खिलखिला करके उठ जाए, खिलखिला उठे। हमारे संप्रदाय में इसको मुखोल्लास कहते हैं। इसलिए हम लोग माला जपते हैं तो ठाकुर जी के मुखोल्लास के लिए, भोजन बनाते हैं तो ठाकुर जी के मुखोल्लास के लिए, सेवा करते हैं तो ठाकुर जी की मुखोल्लास के लिए। और इसलिए आज जो यहाँ पर दृश्य प्रस्तुत किया है बलदेवदास जी महाराज ने, जितने लोग आप बैठे हो, अगर प्रयागराज जाना पड़ता ये तमाशा देखने के लिए तो सबके 1000-2000 रुपया तो कंजूसी में भी खर्च हो जाता है, किंतु सबको कुंभ की झांकी, उन श्रेष्ठ संतों का आगमन आपके बीच में करा करके मानो उन्होंने अपने गुरु महाराज की भावना को साकार कर दिया। इनके गुरु महाराज जी अपने सामने यह दृश्य प्रस्तुत नहीं कर सके, किंतु कुंभ के क्षेत्र में जब बाहु बलदेवाचार्य जी महाराज, तो संत मेरे से पूछते थे, नागा लोग मेरे से पूछते थे, अरे इतने लोगों को आपने छड़ी छत्र तमार दे दिया, इतने लोगों को जगत गुरु बना दिया, आप लोगों का ध्यान इनकी तरफ नहीं जाता क्या? बड़ी प्रसन्न। मैंने कहा भाई आप लोगों को बाधा नहीं, बोले कोई बाधा नहीं। और मैं बाबू बलदेवाचार्य जी के शिविर में 8 ही बजे पहुंच गया। ये तो दातून कर रहे थे, शिविर की व्यवस्था देख रहे थे। मैंने कहा नहाओ धो, अब आपको जगत गुरु बना रहे हैं, अब इस तरह से आपका काम चलेगा नहीं। इन्होंने बहुत गिड़गिड़ाया, बोले मैं आज बनूं ना काल बनूं। मैंने कहा जब समाज बनाएगा तो आप नटने वाले कौन होते हो? तिथि तय हुई, राजस्थान से बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े सेवक इनके पीठासीन होने पर वहां पर विराजमान हुए। परंतु ये सब कैसे हुआ? पीपाजी महाराज जी जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी से प्रार्थना करते थे, महाराज मेरे यहाँ कब पधारोगे? जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज कहते थे, जब गागरोनगढ़ की ध्वजा काशी से दिखाई पड़ने लग जाएगी तब मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा। अब राजस्थान की ध्वजा काशी जी में कैसे दिखाई पड़े? बड़ा असंभव काम। किंतु पीपाजी महाराज ने अपने गुरुदेव के आशय को समझ लिया और उन्होंने संतों का भंडारा प्रारंभ किया, संतों का सत्कार प्रारंभ किया, संतों को भेंट विदाई देना चालू कर दिया। और इतनी भीड़ लग गई, इतनी भीड़ लग गई कि काशी तक जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज से बड़े बड़े संत कहने लग गए कि जैसी सेवा पीपाजी करते हैं वैसी सेवा कोई करता। अब तो रामानंदाचार्य जी ने कहा मुझे जाना पड़ेगा। आज जो पद इनको मिला है वो इनकी सेवा का परिणाम है, सेवकों के सहयोग का परिणाम है।
ऐसा महाराज इन्होंने पंगत की, दोपहर से चालू हो रात को 10 बजे तक पंगत चलती रही। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गई, मेरे से कहा किसी संत का दर्शन करवाओ। तो मैंने कहा संत का दर्शन करना है तो मैं करा देता हूं, ऐसे घटाटोप के दर्शन तो बहुत होते हैं। मैं इनके पास लेकर गया, उस समय 11 बजे थे शिविर में और पंगत चालू। महाराज ये कब तक चलती है? मैंने कहा जब तक प्रसाद कोई मांगने वाला आता रहता है तब तक ये चलता ही। अन्नदान की एक श्रेष्ठ परंपरा बलदेव दास जी महाराज ने प्रस्तावित किया। हमारे भक्तमाल के रचयिता नाभाजी महाराज एक ही बात कहते हैं कि संत को राजी कर लिया तो भगवंत अपने आप राजी हो जाता है। आज इन्होंने पूरे भारतवर्ष में अपनी एक पहचान बनाई है और गुरु महाराज की कुछ ऐसी कृपा हुई इनके ऊपर, यद्यपि इन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की, मेरे को अपनी जीवनी बता चुके हैं, प्राइमरी में ही छोड़ दिया, दूसरी कक्षा में छोड़ दिया, पर जब प्रवचन करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई आचार्य बोल रहा है, कि कोई एमए बोल रहा है, कि कोई क्या बोल रहा है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज अमेरिका गए, उनको डर था मैं क्या बोलूंगा। गुरु महाराज ने हाथ रखा और बोले तुम जाओ, और वहां केवल 2 शब्द विवेकानंद ने बोले, मेरे भाई और बहनों। इतना बोलते ही ऐसा अमृत वर्षा कि सब जगह ताली की गड़गड़ाहट हो गई। कई दिन तक अमेरिका में भारत का सम्मान स्वामी विवेकानंद जी ने बरकरार रखा। ये राजस्थान की धरा तीर्थ है। राजस्थान हमारे भक्तमाल में 52 द्वारों में जितने आचार्य हुए हैं उसमें से लगभग आधे आचार्य राजस्थान की धरा पर हुए। परशुराम देवाचार्य जी महाराज निम्बार्क संप्रदाय की विभूति सलेमाबाद में प्रकट हुए। अग्रदेवाचार्य जी महाराज रेवासा पीठ में प्रकट हुए। कील देवाचार्य जी महाराज गलता गद्दी में प्रकट हुए। पील देवाचार्य जी महाराज गलता गद्दी में प्रकट हुए। और उसी तरह से भले कालिदास जी महाराज छिपे रहे हों, किंतु ये तो मानना पड़ेगा कि वो भी रामकृष्ण परमहंस से कमजोर महात्मा नहीं थे, जिन्होंने अपना हस्तकमल बलदेव दास जी के हाथ मस्तक पर रखा और आज जिधर चलते हैं, चल पड़े जिधर 2 डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। मैं तो बलदेव दास जी महाराज की तमाम कलश यात्राएं देख चुका हूं। जहां तक आंख जाती है वहां तक केवल आदमी की मुंडी दिखाई पड़ती है। चल पड़े कोटि पग उसी ओर। इस तरह से आपका जो मन जीता है इन्होंने, आपके जो हृदय पर साम्राज्य किया है, निश्चित रूप से आज इस कालाकोटा का सौभाग्य अखिल भारतीय स्तर पर अगर इनको पद मिला है तो आज अखिल भारतीय स्तर का उत्सव करके आपने सारे समाज को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। मैं समझता हूँ, वैसे तो मैं बोलता रहूंगा तो बोलते ही रहूंगा, पर तो भूखे भजन न होए। 4 घंटा तो थे बीमा लगा दिया। बाबा जी बोले, बाबा जी कद बंद करे, कदमा की विदाई हुए, कदमे का प्रसाद पावा। इसलिए आप सब लोग आज सौभाग्यशाली हो कि आपने बैठे बैठे प्रयागराज का दर्शन हुआ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबकी मंगल कामना करता हुआ वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री
रोड़ी कंकर, एक किंकर इनके पास बैठने योग्य भी नहीं था। जो अनपढ़ निरक्षर भक्त और मूर्खानंद, ऐसे व्यक्ति के ऊपर गुरुओं का हाथ, इनके वरदहस्त से ये शरीर धन्य हो गया। और तो और आज जब तर्पण हो रहा था तो हमारे शास्त्री जी से मैंने पूछा कि गुरुवरों का तर्पण तो हो गया, और किसका होता है? बोले माता पिता का, बस और किसी का नहीं। तो आज मैं, मेरी जननी ने जो मुझे इनके चरणों में डाला, उसका फल मुझे आज मिल गया कि उन्होंने क्यों इनके चरणों में डाला। मेरे भक्तों, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। अब मैं उन भक्तों को बोलता हूं, आप लाइन से आए, 5 व्यक्ति आए, टोडा से, कालाकोटा से, द्वारा से, उठाड़ा से, जो भी भक्त श्री भीमादास जी महाराज को मैं कष्ट दूंगा, आप उनके मंतव्य को समझें और उनकी जो एक तुच्छ मात्र, बस ज्यादा नहीं, 1-2 रुपया जो भी वो संतों के उसमें समर्पित करें श्री चरणों में, वो आप है जो करवा दें। ये मैं आपको कष्ट दे रहा हूं, इसलिए उन्होंने बोला नहीं। आप श्री जब पधारे, जब मैं दातुर नहीं कर रहा था, मैं गटर साफ कर रहा था। हेलो, गटर इसलिए साफ करवा रहा था, खड़ा था। जब काम रुक जाता था तो मैं भी फावड़ी लेकर के खड़ा रहता था। ये 2016 की बात। बोले कहाँ गए? बोले वो तो बाबा जी गटर को जो वो खड्डा है ना, वो जब मलमूत्र संतों के चरणों में आए और संत उस मलमूत्र में पैर रख के जाए तो धिक्कार है इस जीवन को, और धिक्कार है इस आचार्यपणे को, और धिक्कार है ऐसे अहंकारी इस मन को जो संत आए और वो गंदगी में पैर रखें। ये भाव था, इस भाव से मैं वहां था। मैं तो आंख, अभी भी आंख निकाली यहाँ बैठा तब। क्यों? तुम इसलिए आचार्य बनाए थे को? तो महाराज जी, मैं तो वही हूँ जिस दिन मैं उस गंदी नाली को साफ कर रहा था, वही हूँ। उस दिन भी वही था, रात भी वही हूँ। मैं तो आपके श्री चरणों में बैठने योग्य भी नहीं था, परंतु आपने है जो मैं नहीं महाराज वो तो ही। अब आप लोग सुन रहे हैं भाई रामदेव, आप अपनी जो श्रद्धा है ना, पहले अपन शंकर जी आगे काम करवाओ जी। हाँ जी, निकलने देना मेरे को। हाँ आ जाओ। फोटो वाला फोटो ले भाई। अरे फोटो बनाने से भाई ध्यान रहा। अब थे फोटो आ रहा हूँ। हाँ कई काम से चलो शंकर साहब नीचे काम। हाँ बैठे। हाँ जी, अब आप आगे जाओ। अरे फूल नीचे फूल। डॉक्टर साहब
यानी 51 फुट तो ऊंची थी मूर्ति सप्त धातुओं की। तो इसमें लेट हो गया, परंतु गांव वालों को जैसे ही पता लगा कि ऐसे संत आ रहे हैं तो तुरंत है जो हमारे लोहारा जी के लोहारा से केवल आचार्य लोगों को विदा की और बाकी है जो 2100 ठाकुर जी के समर्पित 7100 रुपए ठाकुर जी के समर्पित किए हैं संतों की प्रसादी के निमित्त। लोहार से मैं ना तो छोड़े भाई को कपड़े ले जाने दे। मैं ना गुरुजी सीताजी महाराज से कराओ। खड़की आपके इधर आते ही सब कुछ करेंगे। अच्छा तो पकड़ दो गाड़ी जो इसमें ही है। नहीं अब बाबा जी गाड़ी कुछ मतलब छत हाँ दो गाड़ी छत तो के बाद सात छह पकड़ बदल सात की चाहिए मेरे को चाहिए गाड़ी का मान वो वहां से लाऊं गाड़ी किराए पे लाऊं उनको सुभाष को इधर मैं सुभाष तू ले आ गाड़ी किराया आओ